हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। काम करें, नया क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 59 क्वेश्चन है 1917 एंड आपको मेरे बर्थ से पहले का क्वेश्चन है, बट क्या करेंगे, आया है तो सॉल्व करके ही मानेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? In the analysis of 0.5 gram sample of feldspar, a mixture of chloride of sodium and potassium is obtained. ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिल रहा है। विच वेट, जिसका वेट दिया गया कितना? 0.1180 ग्राम। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ द मिक्स्ड क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स 0.2451 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या हुआ है बताता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड इन द सैंपल पूछा गया है। ठीक है, देखो हुआ क्या है, यहां से आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्शन करें हम, वहां से मिला है NaCl KCl। ठीक है, NaCl KCl ने रिएक्ट करा है आपका सिल्वर नाइट्रेट से, क्या मिला है आपका? सिल्वर क्लोराइड मिल गया है। उसमें जब आपका प्रॉपर ओवरऑल सैंपल बन गया तो वहां पे आपका शुरुआत का जो आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का सैंपल था ना आपका, जो आपकी परसेंटेज थी वो पूछी गई है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करूं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, यानी कि आपका Na2O, ये अगर आपका रिएक्ट करेगा ट्वाइस HCl से तो क्या बनेगा? ट्वाइस NaCl प्लस वाटर। सेम सोडियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड लेंगे, यानी कि K2O रिएक्ट करेगा, सेम देखो सेम रिएक्शन चलेगी सर जी। ट्वाइस HCl क्या बनेगा? ट्वाइस KCl प्लस H2O। ठीक है, यहां से हमें क्या ऑप्टेन हुआ? NaCl और KCl। अब क्या है, ये जो मिक्सचर है ना, इसने रिएक्ट कर रहा है AgNO3 से। किससे? AgNO3 आ गया। ठीक है, यानी कि आपका NaCl और KCl का जो मिक्सचर था, इसने रिएक्ट करा AgNO3 से, तो आपका क्या मिला? यहां पे मिला आपका AgCl, जिसकी पीपीटी बनती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन। ठीक है, AgCl और क्या बनेगा? या तो आपका NaNO3 बनेगा या फिर आपका KNO3 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज देखने की है, मैं अभी लिख देता हूं, वो मुझे थोड़ी देर बाद लिखनी थी लेकिन अभी लिख दे रहा हूं। यहां पे क्या है आपका, अगर आपका वन मॉलिक्यूल NaCl और KCl रिएक्ट कर रहा है ना आपका, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बन रहा है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बन रहा है। अब देखो यहां से हम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मेन चीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो मेरा पेन का कलर चूज करने का आइडिया जो बहुत अच्छा होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरकेज़म था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका? मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ KCl किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ AgCl के। एक काम करूं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या है कि ओवरऑल मिक्सचर का जो आपका मिक्सचर है क्लोराइड्स का, वो ओवरऑल उसका वेट कितना दे रखा है? 0.1180। तो एक काम कर लेता हूं, अगर मैं मास ऑफ NaCl इसको मैं x मान लेता हूं, तो मास ऑफ KCl क्या हो जाएगा सर जी? वो हो जाएगा 0.118 माइनस एक्स। एज सिंपल एज दैट। बस ओवरऑल ये है, एक का हमने मान लिया तो भाई दूसरे का उसमें से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं इसे x मान, NaCl का मैंने x मान लिया, तो KCl का कितना हो जाएगा आपका? -0.118 माइनस एक्स। अब देखो इक्वेशन 1, फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला लगा दो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, यानी कि मास, NaCl का मास हमने कितना माना? x अपॉन मोलर मास NaCl, यानी कि आप बताओगे NaCl यानी कि सोडियम 23 प्लस मोलर मास, आपका एटॉमिक मास Cl का कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23 और Cl का होता है 35.5। ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ KCl यानी कि 0.118 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के, यानी कि 39 प्लस Cl 35.5। ठीक है, और ये मोल्स ऑफ AgCl भैया दिया गया है यहाँ पे 0.2451, तो 0.2451 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? AgCl मतलब Ag,
Ag मतलब होता है 108 एटॉमिक मास प्लस 35.5। यहाँ से आपकी x की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी, वो आएगी 0.0338 ग्राम। और ये क्या है आपका, ये है आपका मास ऑफ NaCl। ये क्या है आपका मास ऑफ NaCl। और यहीं से अगर मैं मास ऑफ KCl निकाल लूंगा सर जी, मास ऑफ KCl निकाल लूंगा तो 0.118 माइनस 0.0338 विल बी इक्वल टू 0.0842 ग्राम। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है सर, ठीक है। तो हमें देखो मास ऑफ क्या NaCl पता चल गया, मास ऑफ KCl पता चल गया, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना निकला 0.0338 डिवाइडेड बाई मोलर मास 58.5। अभी से इतना रख देते हैं। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकालूंगा, मास कितना निकला 0.0842 डिवाइडेड बाई कितना आपका 74.5। कैसे आया 74.5, कैसे आया 58.5? सर जी देखो यहाँ से आया है, NaCl का ये, KCl का ये, ठीक है, बहुत बेसिक था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल लिया हमने, KCl निकाल लिए। अब देखो ये जो मैंने वन मॉलिक्यूल लिखा है ना, इसके अलावा क्या है, ये आपका NaCl मतलब क्या होता है, NaCl मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NaCl तो क्या मैं बोल सकता हूँ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऑब्वियसली सेम आई कैन डू विद द KCl ऑल्सो। तो ये बोल सकते हैं कि आपका देखो NaCl कितने यहाँ पे 2, यानी कि 2 आपका Na पॉजिटिव आयन बनना होगा और 2 आपका Cl नेगेटिव आयन बनना होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 Cl नेगेटिव आयन बनने के लिए 1 मोल आपका ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। सिंपल यूनिटरी मेथड, मैं बोल सकता हूं 2 Cl नेगेटिव कंपाउंड बनने के लिए आपका 1 ऑक्साइड कंज्यूम हुआ है, ठीक है, 1 ऑक्साइड कंज्यूम हुआ है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2O निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वही मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पे 2 था तो 1/2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 1/2 मास यानी कि 0.0338 डिवाइड बाई मोलर मास 58.5, ठीक है। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर मैं यहां से निकालूंगा मास ऑफ Na2O, तो अगर मैं बात करूंगा मास ऑफ Na2O की, तो अगेन सेम 1/2 0.0338 डिवाइडेड बाई 58.5, और ये कितना 2 इंटू 23 प्लस 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.018 ग्राम। सेम अगर चीज़ मैं करूँगा मास ऑफ K2O के लिए, अगर मैं बात करूँ सेम मास ऑफ K2O के लिए, तो सेम 1/2 0.0842 जो कि हमने निकाला था मास डिवाइडेड बाई मोलर मास 74.5 और इंटू मल्टीप्लाई 2 इंटू 39 यानी कि एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस 16 ऑक्सीजन K2O था ना, इस वजह से तो विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.053 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ Na2 निकल गया, मास ऑफ K2O निकल गया। परसेंटेज कैसे निकालोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। अगर मैं बात करूंगा आपसे परसेंटेज ऑफ Na2O की, मास कितना था 0.018, सैंपल का ओवरऑल मास कितना था 0.5 और परसेंटेज है तो 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.58% या फिर 3.58%। सेम अगर मैं परसेंट ऑफ K2O निकालूंगा तो कितना निकला 0.053 डिवाइडेड बाई टोटल कितना 0.5 इंटू 100 कितना निकलेगा, सॉल्व करने के बाद आपका निकलेगा 10.6%, ठीक है। तो हमसे परसेंटेज ऑफ Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड पूछा गया था, निकला कितना 3.58। परसेंटेज ऑफ K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड पूछा गया था, निकला कितना 10.6%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत नॉर्मल इनी मिनी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर चीजें क्लियर हुई होंगी तो यस, एट लास्ट आई एम गिविंग यू द 4 टास्क। सबसे पहले अगर वीडियो को आपने अभी तक क्या करा है, आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 2, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। नंबर 3,
आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नंबर 4 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, इसमें क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यस आप थम्स अप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, बिल्कुल एक ही चीज़, ठीक है, टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और बोल दो, मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ का मतलब उसे सॉल्व करके ही दूंगा। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि टेक्स्ट में नहीं सॉल्व हो सकता, टाइप करके नहीं सॉल्व होगा, तो इसका सेक्शन उठा के मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा, देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर और एट एनी कॉस्ट। ओके, तो यस, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, हमने देखो नॉर्मल केमिकल इक्वेशन देखी थी, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला देखा था, मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखा, उसी के बेसिस पे हमने आंसर निकाल लिया, एंड एट लास्ट मैथमेटिकल टूल जो हमारे थे, वही सब्सट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा था इसमें, तो हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय। न्यूटन के लॉ के बारे में पता है, कुछ बताओ। न्यूटन के लॉ के बारे में अंकल पूरा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लास्ट लाइन आती है, क्या? इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं।